राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में स्वागत है। आज के वीडियो में आप कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव ने कहा कि देवकी की जो कोई भी संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। आप अपनी बहन देवकी को मत मारिए। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद बाबा के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पहले की तरह ही बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी की संतान हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जगत में पैदा हो चुका है। वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार वो माया रूपी कन्या आकाश में उड़ गई और कंस देखता रह गया। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भगवान कृष्ण आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। राधे कृष्ण।